सो फ्रेंड्स, मैं हूं अंतिमा और आज मैं विलेज लाइफ स्टाइल कैसे शादी होती है और छोटी छोटी रस्म कैसी होती है तो वो सब की वीडियो शेयर करूंगी। तो मैं आई हूँ ससुराल में, मेरे परिवार में ही शादी पड़ी है। तो मैं येलो और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई हूँ और जिनका पैर छू रही हूँ अभी वो मेरी बड़ी मम्मी हैं। तो मैं उनका पैर छू रही हूँ और यहाँ घूंघट का रिवाज है तो मैं भी घूंघट करती हूँ यहाँ पे। तो मेरा वही हाल है कि जैसा देश वैसा भेष, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो मैं यहाँ पे घूंघट करती हूँ क्योंकि ससुराल में घूंघट किया जाता है। अरे रो रो ना, ये लड्डू खाना है, देख लो अच्छा लगे तो खा लो, खा लो, मीठा है, अच्छा लगता है। नहीं, अपलोड नहीं कर रही। अरे तो आज यहाँ पे गुड़ और तेल की जो रस्म की जाती है, पता नहीं किस किस के यहाँ ऐसा होता है, वही यहाँ पे है। तो ये सृजल रोई हुई है, कोई बोल देता है तो रोने लगती हैं। ये जिसकी शादी हो रही है उन्हीं के मामा अभी आए हैं, बैग लेके गए, और मामी भी पीछे आ रही हैं। ये लड़की की मौसी हैं, मतलब जिनकी शादी हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे अब कल ही बारात आएगी, इसलिए उनकी मामी मामा भी आ गए। मारेंगे जल्दी लड़की। नहीं खाएगी इसलिए नहीं निकाल रही। दी को बोल। क्या हुआ? अच्छा नहीं, देखो नाक आ गई, कपड़ा रुमाल ली हो क्या? नहीं, रेदल नेहा दी। कौन है? फोन पर बात कर रही है। नेहा दी। किछि ले ली ना। कन्या आ गई 500 हो गई 3 भाई 500। हाँ कर तेदल तेदल तेदल। नहीं ले जाएंगे वो बंदे। एक गुड्डू भैया उनको कुछ बोलेंगे तो उनको मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो तेल चूमने वाली रस्म स्टार्ट हो गई है। तो ये रस्म कन्या करती हैं। तो शायद 5 कन्या, हाँ 5 कन्या बैठी हैं, और वही ये सरसों का तेल लेके, और ये घास है तो उसी से, मतलब क्या कहते हैं, दूब, एक घास होती है दूब, उसको शुभ माना जाता है। तो उसी से वो लगा के 5 जगह पे और उस माथा चूमती हैं। फिर तो ये रस्म होती है, और उसके बाद सबको गुड़ और चने की दाल ऐसे कुछ करके दिया जाता है, जितने लोग आते हैं गांव के। और उधर और भी कुछ रस्में होंगी, अभी मुझे थोड़ा कम आइडिया है यहाँ के बारे में। हम आपके दादाजी हैं। दादाजी कौन है? भाई पंडित जी मसाले सब भागे कहीं का मतलब कितना भाई जा दूंगा पीछे बैठ जा तू जा तुमको ना दे दूंगा। मम्मा भी यहाँ पर आई है। मम्मा जी आई हैं। हाँ मम्मा। 9 10 ऐसे। दी को देखो, नेहा दी को देखो, देखो देखो देखो। बता दो बता दो बता दो। अच्छा, सृजल के जूते अच्छे हैं ना? हाँ हम ले लेंगे।
हम ले लो, नेहा दी लेंगी। मुझे दे दो। क्यों दे दो? जिसके पैर इतने बड़ा है ना उसके पैर में नहीं आएगा। कितना बड़ा है कर लूंगी इतने। बता। अब एक रस्म और होगी, तो उसी रस्म के लिए अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो बाहर ये क्या कहते हैं, मिट्टी उट्टी कुछ उसकी खुदाई होती है, थोड़ा थोड़ा लाना पड़ता है 5 औरतों को। तो वही हम लोग जा रहे हैं। तो ये आई थिंक जैसे हमारे यहाँ तो पास में ही यमुना जी हैं, मतलब अभी आपको दिखेगा यमुना जी का नज़ारा। तो एकदम पास में ही, मेरे ससुराल के पास में ही यमुना जी बहती हैं। तो वहीं ऐसे सामने ही ये मिट्टी की रस्म और भी लोगों के यहाँ होती है। जैसे नहीं यमुना जी हैं तो कहीं भी ऐसे एक जगह की जाती है, बट यहाँ पे यहीं की जाती है। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है नदी, वो यमुना जी ही हैं। तो यहाँ पे रस्म होना स्टार्ट हो गई है। तो पहले यहाँ पे कुछ पूजा वूजा टाइप की जाती है। उसमें गौरी और सुपारी पान ये सब रख के पूजा की जाती है, और फिर अगरबत्ती वगैरह जला के फिर इसी फावड़े से मिट्टी थोड़ी सी खुदाई करते हैं। सब लोग 5 वही डलिया लिए रहते हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा लेते हैं, भर के नहीं। फिर वो ये रस्म ऐसे होती है कि जैसे एक जन कर ली तो दूसरे क्या करेंगी कि वो टच किए रहेंगी और तभी दूसरी लेडीज़ पकड़ लेंगी उसी फावड़े को। छोड़ना नहीं होता है कि एक छोड़ दी तो दूसरी जाए पकड़ने। अब वो जब खुदाई कर लेंगी तो जब और तीसरे लोगों को जाना है, जैसे ये भी जा रही हैं, तो वो पकड़ी रहेंगी फावड़े को तब तक। तो अब वो भी करेंगी, ये भी एक रस्म ही होती है। तो होता है ना, बड़े बुजुर्ग जो रस्म बना गए हैं उनको हमको फॉलो करना ही होता है। और इसमें औरतें गाना भी गाती हैं, बहुत गंदा गंदा। तो गंदा यानी मैं सुर ताल के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसमें थोड़ी गाली टाइप की होती, इसलिए मैं यहाँ पे म्यूट कर दी हूँ। अब मैं भी कर रही हूँ, उसके बाद एक और बाकी हैं, तो हमको छोड़ना नहीं है, वो आएंगी पकड़ेंगी ये। तो वैसे सब लोग बोल रहे थे कि घूंघट खोल लो, लेकिन उधर लेडीज़ों के सामने इतना घूंघट नहीं करना है। उधर क्या है ना कि बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जेंट्स बैठे हैं, तो वो सब वहीं हम जब आ रहे थे तो सामने ही थे, तो वहाँ से दिख रहा था, इसलिए हमने इतना घूंघट किया है। और वहाँ का ना जो व्यू है बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये जो एक पहनी है, क्या कहते हैं, क्रीम कलर की साड़ी, वो हमारे यहाँ की नाई हैं। अब वो जो मिट्टी हम लोग अभी खुदाई करके ले आए हैं, तो तुलसी का पेड़ है जस्ट उसी के पास में सब लोग अपना अपना रख दिए हैं मिट्टी। तो मैंने भी रख दिया है। और मैंने ये रस्म कभी नहीं किया है, क्योंकि मुझे या तो किया भी होगा तो मुझे याद नहीं रहता है। जैसे जैसे जो बताती जाती हैं वैसे ही करना होता है। तो बस हमें वो रस्में ज़रूर करनी चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। तो अभी एक रस्म और होगी, तो दूसरी क्या कहते हैं रस्म स्टार्ट हो गई है। इसको शायद मतलब इसको हमारे ससुराल में काड़ी पूजन कहते हैं। आप लोगों की तरफ अगर होता होगा तो क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है कि तुम भी ऐसे ही हल्दी और सिंदूर लगाती जाओ, मैं भी लगाती जा रही हूँ। देख देख के कहते हैं ना कि सब कुछ बनता है, बस करने का जुनून चाहिए।
उसके बाद क्या कहते हैं 5 बार ऐसे दोनों लोगों का मिला के 5 बार अगर हो जाए तो फिर जगह चेंज कर लेनी चाहिए। मुझे कम आ रहा है तो मुझसे नहीं बन रहा मतलब, तो बता रही हैं कि नहीं ऐसे ऐसे करो और उसको टच करते हुए जगह चेंज करते जाओ। 5 टाइम्स वहाँ भी ऐसे करना होता है दोनों को मिलाकर, और फिर 5 टाइम्स जगह भी बदलनी होती है शायद। तो बस छोटी छोटी रस्म हैं, जानने को मिलती हैं, और शायद मैं भूल भी जाऊंगी तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे याद रहेगा। अब जो भी काढ़ी पूजन के लिए क्या था उसमें रखा, कुछ अनाज था, क्या था मुझे ध्यान नहीं है, जौ था क्या शायद। तो उसको कहते हैं कि ऐसे उठाओ कि दोनों लोग हाथ लगा के उठाओ ज्वाइंट करके। तो वो भी हो गई रस्म। और सब लोग आंचल में गुड़ लिए हुए हैं, गुड़ और चने की दाल, नहीं शायद मैंने निकाल दिया है। जो फेरों की रस्म होती है उसके लिए भी आंगन में कुछ बना रहे हैं, इसमें मंडप टाइप का, वो उसा उसा होता है जो, उसी से छावनी टाइप का बनाएंगे। तो आंगन में ही होते हैं फेरे, तो उसी के लिए तैयारी हो रही है। और अब यहाँ की जो छोटी छोटी रस्में थी वो ख़त्म हो गई, तो अब मैं अपने घर जाऊँगी, क्योंकि आई हूँ ये परिवार में ही अपने, तो अब मैं घर जाऊँगी अपने। और उसके बाद ये अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे दूर है तो गाड़ी से छोड़ने आते हैं, ले जाते हैं, ऐसा करते हैं। अब मैं फिर ये शाम के टाइम उसी वक्त आ गई हूँ, उसी दिन। तो यहाँ भी कुछ ये रसगुल्ले टाइप का बन रहा है, इनको माई कहा जाता है। ये मेरी तरफ तो नहीं बनता मायके में, यहाँ बनता है, तो उसकी रस्म हो रही है, रसगुल्ले टाइप का है। और इसको बनाकर इसी में भर के रख देंगे, वो कोहबर बनता है जो, वहीं बना के ये मटकों में भर के रख देंगे, बाद में इसको बांटते हैं। सब अपनी अपनी जगह की रस्म है। और भी मैं वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों को जयमाल की, पूरे शादी की। तो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।